सबसे पहले आप सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भाजपा बोली राहुल गांधी लीडर ऑफ पार्टी। कांग्रेस सांसद के वियतनाम दौरे पर कहा देश शोक में है और राहुल छुट्टी मनाने विदेश गए हैं। राजस्थान में कोहरे से विजिबिलिटी 10 मीटर व एमपी में 20 मीटर। यूपी हरियाणा के 66 जिलों में शीतलहर। वहीं जम्मू कश्मीर में तापमान -10 डिग्री पहुंचा। बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ मिल सकता है आराम। रोहित व कोहली पर फैसला सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में होगा। वह सीरीज 22 जनवरी से। सोना 2025 में भी रिकॉर्ड छलांग के लिए तैयार। वैश्विक संकेतों से 52-90 हजार रुपए तक पहुंचने का अनुमान। भाजपा ने केजरीवाल को बुलबुल फिल्म का छोटा पंडित बताया। कहा वे चुनावी हिंदू। केजरीवाल बोले क्या मुझे गाली देने से देश का भला होगा। 2025 से 13 बड़े बदलाव। पुराने फोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। यूपीआई से 2 गुना पैसा भेज सकेंगे। वही कारें महंगी होंगी। सीएम योगी बोले भारत की संस्कृति और परंपरा से चिढ़ने वाले कर रहे दुष्प्रचार। कहा सबको मिलेगा करारा जवाब। अब ऑनलाइन पैसे भेजने में नहीं होगी कोई गड़बड़ी। लाभार्थी को बैंक खाते के सत्यापन की मिलेगी सुविधा। जस्टिस लोकुर बोले हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदलना पड़ेगा। यह मुमकिन नहीं। कहा सीजीआई का पीएम को गणपति पूजा में बुलाना गलत। इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ी। 5000 तक लेट फीस लगेगी। पहले 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। साल के आखिरी दिन दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। शीतलहर से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कन्याकुमारी में 37 करोड़ की लागत से बने देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। पाकिस्तान बना रहा देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। 1200 मेगावाट होगी क्षमता। इसकी डिजाइन चीन की मदद से तैयार की गई। नए साल में रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। महको में 13,000 ट्रेनें चलेंगी। 136 वंदे भारत शुरू होंगी। वहीं एआई मॉडल पर होगा काम। जनवरी में बैंक 11 दिन बंद रहेंगे। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन कामकाज नहीं होगा। मायावती के वोट बैंक पर अखिलेश की नजर। कभी 80% मिलता था बसपा को वोट। अब क्यों दूर हो रहे दलित वोटर। इसरो का स्पेस इंडेक्स मिशन लॉन्च। अब 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो। वहीं ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर सीएम। संपत्ति 931 करोड़ रुपए। ममता बनर्जी 15 लाख के साथ सबसे गरीब सीएम। वहीं राज्य व यूटी के मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए। रिपोर्ट में दावा सस्ता स्मार्टफोन सबसे ज्यादा खरीद रहे भारतीय। कुल बिक्री में 5G का हिस्सा बढ़कर 81% हुआ। आईआरसीटीसी की वेबसाइट इस महीने तीसरी बार डाउन। तत्काल टिकट बुकिंग के समय सबसे ज्यादा समस्या। टेस्ट में हार के बावजूद बुमराह व नीतीश रेड्डी का मेलबर्न में सम्मान। ये एमसीजी ग्राउंड के ऑनर बोर्ड में शामिल। इस पर गवास्कर सचिन व विराट के भी नाम। महाकुंभ में अखाड़ू कल्पवासियों को मिलेगा 5 रुपए किलो आटा, 6 रुपए किलो चावल व 18 रुपए किलो चीनी। 138 दुकानों पर विशेष इंतजाम किया गया। भाजपा देश में दलित आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को दे रही बढ़ावा। खरंगे का बड़ा आरोप। कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू। 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में कॉफी समोसा मिलेगा। दिल्ली में वोटर आईडी के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं का आवेदन। इन्हें सीएए के तहत इसी साल नागरिकता मिली थी। अब डिजिटल वॉलेट से भी पैसे ट्रांसफर करना और भी आसान। यूपीआई वॉलेट के जरिए थर्ड पार्टी ऐप से भी पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआई ने बदले नियम। देश में टाटा ग्रुप 5 लाख नई नौकरियां जनरेट करेगा। वही रिलायंस ने हेल्थ केयर पर काम करने वाली कंपनी कार्कोनोस को 375 करोड़ रुपए में खरीदा। बीरेन्द्र सिंह की माफी पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा पीएम मणिपुर जाकर माफी क्यों नहीं मांगते। महाराष्ट्र में सड़कों से हटेगी 15 साल पुरानी रोडवेज बसें। सीएम फडणवीस बोले सीएनजी और एलएनजी को बढ़ावा देंगे। आपको सत्ता से हटाकर दिल्ली की जनता बहुत खुश होगी। गौरव भाटिया बोले केजरीवाल हार रहे हैं चुनाव। भारत की डिजिटल पूंजी ने उद्यमशीलता और व्यावसायिक आय बढ़ाई। विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा। दिल्ली एलजी आतिशी से बोले केजरीवाल ने आपको काम चलाओ सीएम कहा। मैं आहत हूँ। आतिशी का जवाब गंदी राजनीति न करें। 2025 में अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद। आरबीआई गवर्नर बोले हम वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। H1B वीजा को लेकर केंद्र सरकार चिंतित। आईटी मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनियों से पूछा वहां हालात कैसे। मक्स ने कहा था प्रोग्राम खत्म जैसा।
मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम बीरेंद्र सिंह ने मांगी माफी, कहा पूरा साल बेहद खराब रहा, लोग मुझे क्षमा करें।